या विजय महोत्सव में देखा कि बहुत सारे बच्चे प्रयास के सेलेक्ट हुए थे। प्रयास 1.0, प्रयास 2.0, आईआईटी तक पहुंचे हैं, एनआईटी तक पहुंचे हैं, बहुत मेहनत की है। आपने वो कहानियां देखी होंगी, सुनी होगी। टेक देम एज ए इंस्पिरेशन और बदल दीजिए सब कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। 300 में से 245, 176। वाह, गुड स्कोर इट इज। 241, 237। हाँ, नहीं देखा, बैकलॉग कंप्लीट करना था। वेरी गुड, इट इज ए प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बट मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे हम लोगों की आपसे टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो टीचर और स्टूडेंट की ऑनलाइन में मुलाकात नहीं हो पाती। सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं, सब अपनी अपनी सिचुएशन से लड़ रहे हैं, सबकी सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो हमें वो सिचुएशन डिफिकल्ट कब पता चलती है? जब वो हमसे रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलने आते हैं। कई के तो मिल भी नहीं पाते हैं बेचारे, वो अपनी कहानी बता ही नहीं पाते। बट हाँ, वो अपने मेहनत के बेसिस पर, अपने टीचर्स की गाइडेंस के बेसिस पर सेलेक्ट हो जाते हैं, अच्छी जगह पहुंच जाते हैं। जो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट था, मतलब कि आप और मैं यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, इसका जो एम है वो कंप्लीट कर ले जाते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई, ठीक है, कि अब अपने पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बचे हैं। 3 महीने में जान लगा दीजिए, जो कि आप ऑलरेडी लगा रहे हैं, और थोड़ी फ्रीक्वेंसी और थोड़ी एनर्जी बढ़ा दीजिए, पढ़ाई कीजिए और सेलेक्ट होकर अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पहुंचिए और बाकी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनिए। जैसे कि वो एग्जाम्पल्स बने आप लोगों के लिए, आप एग्जाम्पल्स बनिए आने वाले अगले बैच के लिए, फिर वो एग्जाम्पल्स बनेंगे आने वाले अगले बैच के लिए। ठीक है, सबके चैलेंजेस हैं, कोई भी मतलब ये जर्नी जो है वो आप ये बोल सकते हो कि ऐसे नहीं है कि टोटली दिस इज वेरी इजी। नहीं, आसान नहीं है, मुश्किल है। बट हाँ, उन मुश्किलों से लड़ते हुए आगे बढ़ना है। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ गए आप? वेरी गुड। और जो लोग लिख रहे हैं कि एनआईटी वालों को नहीं बुलाया, तो देख भाई, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं। ठीक है, मैं इस बात को भी समझता हूं कि जो बच्चा एनआईटी में सेलेक्ट हुआ है, सर आप उसको क्या कम मानते हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो भी उसने भी मेहनत की है, उसका रिजल्ट उसका एडवांस में नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी उसने मेहनत नहीं की, उसको आप इग्नोर थोड़ी कर सकते हो। बट बुलाया क्यों नहीं, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। टाइम, स्पेस, ऑक्यूपेंसी सब लिमिटेड होती है। तो जिस तक हम पहुंच पाए, ठीक है, वेरीफाई कर पाए कि वो बच्चा बैच से पढ़ा है, उसी को ही सिर्फ बुलाया, और सिर्फ उसमें प्रेफरेंस दी गई आईआईटी को। एनआईटी वालों को भी बुलाएंगे, एक और इवेंट किया जाएगा जिसमें एनआईटी के सिलेक्टेड बच्चे भी बुलाए जाएंगे। इनफैक्ट जो पीडब्ल्यू है वो एक इवेंट करवाता है जिसको हम बोलते हैं आगाज, जिसमें टीचर्स जो हैं वो शहर शहर जाकर बात करते हैं बच्चों से। तो उस इवेंट में एनआईटी वालों को भी बुला लेंगे, जिस भी कॉलेज, जो भी कॉलेज उस शहर में है, उस कॉलेज के बच्चों को बुला लेंगे। तो एवरी स्टूडेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीडब्ल्यू। समझ में आया? तो आप ऐसा परेशान ना हो। बट एक इवेंट की लिमिटेशन होती है ना, क्योंकि अब देखो, अब इतने मास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सिलेक्शन भी मास में हो रहा है बहुत। मतलब आप समझो, तो आप ऐसे समझो कि करीबन करीबन अगर उन सभी को बुलाते तो आप बोल सकते हो कि सर 20,000 करीबन करीबन आपको बच्चे बुलाने पड़ते हैं। अब 20,000 बच्चों को एक दिन में कैटर करना, उनकी कहानी सुनना, उनसे मिलना। ठीक है, सिर्फ बुलाना ही नहीं है, उनसे मिलना भी है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जिस लिमिटेशन को सही करने का तरीका ढूंढा जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम बुलाना नहीं चाहते। क्यों नहीं बुलाना चाहते भाई? ठीक है। और दूसरी रही बात, कुछ बच्चे जो रिजल्ट सेलिब्रेशन में आए थे, आपने देखे होंगे, मैंने उनसे बात की तो मैंने कहा यार तुम्हारा रिजल्ट उस टाइम पे हमें नहीं दिखा। सुनना, मतलब बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। काफी बच्चों से मैंने ये इनपुट ली। मैंने कहा तुम लोग मुझे तब नहीं दिखे जब इनिशियली जेई का रिजल्ट अनाउंस हुआ था, मेंस का और एडवांस का। तो उनकी एक क्लियर स्टेटमेंट थी कि सर वी आर वेरी सॉरी, हमने अपना रिजल्ट पीडब्ल्यू में सबमिट ही नहीं किया। मतलब जैसे अभी आपके फॉर्म निकलेंगे जेई मेंस के, तो आपसे डाटा मांगा जाएगा कि भाई अगर आप पीडब्ल्यू से पढ़े हैं, बैच से पढ़े हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं पीडब्ल्यू के, तो आप ये डाटा फिल कर दीजिए ताकि आप तक हम लोग पहुंच पाए। तो उनमें से बहुत सारों ने ये एक्सेप्ट किया कि सर हमने फिल ही नहीं किया। अब क्यों नहीं फिल किया, क्या मन में चल रहा था, वो मैंने पूछा नहीं। बट फाइनली किसी ना किसी तरीके से
जब पूरी रिजल्ट कंपाइल हो जाता है, फिर कुछ बच्चों ने खुद ने टीम को कनेक्ट किया, कुछ बच्चों को टीम ने कनेक्ट किया, ऐसे करके इकट्ठे हुए। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका शायद रिजल्ट हमें पता ही नहीं है कि क्या रैंक आई है और कौन से कॉलेज में वो है। समझ पा रहे हो? तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ यू बिलीव, आपको लगता है कि हाँ भैया जो सामने लोग खड़े हैं, ये बैच जो है इसने मेरी जिंदगी में, मेरी प्रिपरेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, अगर ये बैच नहीं होता तो मेरे लिए आईआईटी में जाना थोड़ा और मुश्किल होता, मैंने यहाँ से पढ़ाई की है, तो आप अपना रिजल्ट जरूर सबमिट करें भाई, तभी आपको बुलाया जा सकता है। समझे? आप एक किसी शहर में बैठे हैं, आपने रिजल्ट सबमिट नहीं किया, आपके आप पीडब्ल्यू का कोई कनेक्ट नहीं है, फिर आप सोच रहे हो कि आपको बुलाया जाए, तो वो मुश्किल हो जाता है। क्या मेरी बात समझे? कल की कुछ मजेदार मूवमेंट्स यही है कि टीचर, जैसे बच्चे बहुत खुश थे अपने टीचर से मिलकर, सभी टीचर से मिलकर, बोले सर ऑनलाइन देखा है और कभी फिजिकली देखा नहीं, तो आप तो बहुत स्मार्ट हो। मैं कहा थैंक यू सो मच। पर हम लोगों के चेहरे पे भी उतनी खुशी थी, बिकॉज हम भी बच्चों से मिलना चाहते हैं ना भाई। तुम लोग देखो उधर रंग बिरंगे चेहरे हैं, रंग बिरंगे लोग हैं, अलग अलग जगह बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो वी ऑल्सो वॉन्ट कि हम आपसे मिले। तो कल जितना एक खुशी का माहौल बच्चों के लिए था, उतना ही खुशी का माहौल टीचर्स के लिए भी था। सभी टीचर्स बड़े खुश थे, कोई फोटो खिंचवा रहा है, किसी का नंबर शेयर किया जा रहा है, कोई बोल रहा है बच्चे मेरे से तो जितने भी मिले बोले सर इंस्टाग्राम पे फॉलो बैक करिए प्लीज। भाई साहब लाइन से ऐसे लाइन लगा रखी थी, मैं उनकी आईडी मांग रहा हूँ, बता ये ले, और तुम्हें पता ही है अंदर से सर हम हैं तो थोड़े थोड़े चालाक, थोड़े चतुर तो हम हैं। तो जैसे ही मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, उनके पास फॉलो की रिक्वेस्ट जा रही है, रिक्वेस्टेड, तो पहले उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और फिर उस स्क्रीनशॉट को स्टोरी में लगा रहे हैं, ये बोले देखो ये किसकी रिक्वेस्ट आई है मेरे पास। मैं कहा ठीक है, ये भी ठीक है, करो तुम तो। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। और रहा सवाल मिलने का, तो मिलने के लिए कोई ये कंडीशन नहीं है, ना ही कभी थी कि आप सेलेक्ट हो। आपने मेहनत अच्छी की है, आपने जर्नी पूरी कंप्लीट की है, आप कभी भी मिल सकते हैं। ठीक है, बट अभी आप फोकस कीजिए सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे। ठीक है, बाकी मिलना मिलाना जो है वो रिजल्ट के बाद चलता रहेगा, क्योंकि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि सर मैं आपसे अभी आकर मिलना चाहता हूं, तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है यार, और वो टाइम इन्वेस्टेड नहीं माना जाएगा, वो टाइम वेस्टेड ही माना जाएगा अभी। ठीक है, तो इसलिए 20 रुपए, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, 20 रुपए, 20 रुपए मुझसे सिर्फ और सिर्फ कुछ ही बच्चे मांग पाए, कुछ, सब ओपन टू ऑल था, और जो जो कुछ मांग पाए उनको साइड में ले जाके मैंने हल्के से पेटीएम कर दिया, मैं क्यूआर कोड बोल फटाफट टटिंग। मैं कहा बस ये बात किसी और को मत बताना, उनको याद ही नहीं था, रिजल्ट सेलिब्रेशन में इतने खोए हुए हैं, स्टेज पे जाकर क्या बोलेंगे, उस चक्कर में ये पता ही नहीं था उनको कि सर से 20 रुपए भी लेने हैं। और मांगे ही नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत कम, 2 लड़कियां थी और 3-4 लड़के थे, और वो भी, उनको भी कैसे याद आया, क्योंकि एक लड़की ने बोल दिया कि सर वो बर्थडे वाली पार्टी बची हुई है। मैं कह रहा है भाई, अरे बहन, इनके सामने क्यों बोल दिया, अब ये भी मांगेंगे। तो करीबन करीबन मेरे कुछ नहीं 400-500 रुपए खर्च हुए, बट उतने में मामला सेटल हो गया। ठीक है, बोल रहा है कौन से 20 रुपए, जैसे बर्थडे की पार्टी तुम लोग मांगते हो, वैसे ही पिछले साल उन लोगों ने मांगी थी, तो उनको भी भैया, मैं कहा चलो ठीक है, जब मिलोगे तब देख लेंगे। ठीक है, हाँ दे ही दिए, देने ही थे, बच्चों के पैसे आप नहीं रख सकते भाई, बच गया मैं, अब वो तो भाई मेरी किस्मत है, मैं अब क्या कर सकूं, किसी ने मांगे, नहीं मांगते तो मैं दे देता। ठीक है ना, तुम ध्यान रखना, तुम लोग तैयार रहना। ठीक है, राजवन सर रोस्टेड मैथमेटिक्स। नहीं बेटा, उल्टा होगा, वो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कोई चीज हम जहां तक पहुंच नहीं सकते, फिर हम उस चीज को, पता है अटेनेबल तो है नहीं, फिर बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं, वो वाली कहानी है। तो रोस्टेड मैथमेटिक्स नहीं होगा, वो मैथमेटिक्स तक ना पहुंचने का जो एक दुख है, एक पीड़ा है, वो निकली होगी, रोस्टेड नहीं है। तुम कंसोल कर दिया करो राजवंत सर को, बोले सर कोई बात नहीं, ऐसी ही है मैथ्स, हमें भी नहीं समझ में आती सर, और क्या, आप टेंशन ना लो, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, फिजिक्स बहुत अच्छे समझ में आ रही है, ऐसे करके उनको थोड़ा फील गुड करवाया करो। ठीक है, हाँ, अकेला है ना बेचारा, तो कहीं बिल्कुल सही, तो तुम एकदम फील गुड करवा दिया, बोले हाँ सर, जो भी बोले कि मैथ्स में ये होता है वो होता है, बोले सर एकदम सही कह रहे हो आप,
बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मैथ्स तो हट ही जानी चाहिए आईआईटी जेई से, और क्या फालतू का सब्जेक्ट। फिजिक्स बहुत अच्छा लग रहा है सर। यस, पार्टिकल इधर से फेंका, उधर जाके पकड़ लिया, बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी। ये सब चीजें सब बहुत रिलेटेबल है, दिखती भी है, समझ में भी आती है। तारीफ की है मैथमेटिक्स की। लगता है फिर कल वाले इवेंट से इंप्रेस हो गए होंगे। चलिए बस आगे चले।